नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको गठिया की बीमारी है, गठिया जैसे बीमारी है, तो आपको क्या-क्या खाना चाहिए और आपको किन-किन चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। यानी कि आपको गठिया में कौन-सा डाइट को खाना है और कौन से डाइट को इग्नोर करना है। दोस्तों, आप सभी को भली-भाँति पता है कि गठिया जो है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब हम समझे तो इसका मतलब होता है कि शरीर में इम्यून सिस्टम की खराबी होना, यानी कि खुद का सेल जो है खुद के बॉडी को डैमेज करने लगता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या गठिया जैसी बीमारी है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको गठिया है तो आप हरी सब्जियाँ, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई और खनिज से भरपूर वाली डाइट खाना है। अगर आप गठिया के मरीज हैं तो आपको नियमित रूप से डाइट में पालक, ब्रोकली या हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ज़रूर शामिल करें। ये जो डाइट है पालक, ब्रोकली और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये आपके गठिया में सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। गठिया में आप ब्रोकली खा सकते हैं, साग खा सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग खा सकते हैं, दालचीनी जैसे गर्म मसालों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। गठिया के दर्द को कम करने के लिए गाय के दूध में लहसुन उबालकर पीने से भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको गठिया है, अगर आप गाय के दूध में लहसुन उबालकर पीते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। आपके हड्डियों में, जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, वो सूजन जो है वो कम होता है। गठिया में आप बिना छिलके वाली दाल खा सकते हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई, चना की दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई। ये आप खा सकते हैं गठिया में। अगर आप ये सारी डाइट खाते हो, अगर आपको गठिया है, तो इनमें होता क्या है कि आपके शरीर में सूजन कम होगा, स्टिफनेस कम होगा, यानी कि आपको गठिए में ये फ़ायदा करेगा। आपको विटामिन सी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा और कैल्शियम जैसी चीज़ें मिलेगा अगर आप इन डाइट को शामिल करते हो तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गठिया में हमें किन किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, यानी कि कौन से डाइट को हमें परहेज करना चाहिए। अगर आपको गठिया है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको शराब नहीं पीना है, रेड वाइन नहीं पीना है। ये करता क्या है एक्चुअल में, आपके गठिया में दर्द को बढ़ाता है, सूजन को बढ़ाता है अगर आप शराब पीते हो तो। प्रोसेस्ड फूड का मतलब हुआ जिनमें शुगर की, मैदा की मात्रा होती है, वो चीज़ आपको नहीं खाना है। इसे खाने से आपको अगर गठिया है तो बाद में आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। अगर आप गठिया में चीनी खाते हो तो आपको गठिया में समोसे नहीं खाने हैं, बर्गर नहीं खाने हैं, यानी कि जो चीज़ें ऑयली होते हैं जैसे कि कुरकुरे हो गए, कुरकुरे भी आपको नहीं खाना है। जो चीज़ डब्बा में पैक होते हैं, डिब्बा बंद सामान होते हैं, वो चीज़ आपको गठिया में नहीं खाना है। वो जो है आपके गठिया में नुकसान पहुँचाता है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को बढ़ाता है, आपके हड्डियों में ये नुकसान पहुंचाता है। आपको गठिया में भूल के भी बैंगन का सब्जी नहीं खाना है, क्योंकि बैंगन जो है वो एक नाइट से वेजिटेबल है। अगर आप खाते हो इसे तो आपके शरीर में सूजन को बढ़ाता है और आपके जोड़ों में दर्द होता है। आपको गठिया में दूध और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। दूध और कॉफ़ी का सेवन करने से भी गठिया के दर्द जो है वो बढ़ सकता है। ये दोनों इन्फ्लेमेटरी हो सकते हैं और दर्द का कारण बना सकता है। आपके गठिया में ये दर्द पहुंचाता है, आपके जोड़ों में ये दर्द पहुंचाता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है। और ख़ासकर आपको गठिया में चाय नहीं पीना है। अगर आप चाय पीते भी हो तो आप दूध से बना हुआ चाय नहीं पियो। अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप पानी में जो चाय बनाते हो, जैसे नींबू डाल के चाय बनाते हो, वो चाय पियो। आपके गठिया में वो फ़ायदा करेगा, आप उसे पी सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको चीनी की मात्रा अत्यधिक नहीं डालनी है, आपको हल्की चीनी डालनी है। आपको अगर गठिया है तो आपको चावल नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, आपको कुरकुरे नहीं खाना है, मोमोस नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है। अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हो, अगर आपको गठिया है तो आपके शरीर में ये नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि आपके हड्डियों में नुकसान पहुंचाता है, आपके शरीर में सूजन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को बढ़ाता है और आपकी गठिया जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। तो अगर आपको गठिया है तो आपको इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि गठिया में हमें क्या खाना चाहिए और हमें किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।